आज हम दुर्खीम के धर्म के विषय में जानेंगे। दुर्खीम ने अपने समाजशास्त्रीय जितने भी अध्ययन किए उनमें धार्मिक जीवन के प्रारंभिक स्वरूप पुस्तक में धर्म के विषय में बताया। दुर्खीम धर्म में अपनी पुस्तक में बताते हैं कि दुर्खीम ने कहा कि आदिम समाजों में प्रचलित धार्मिक विश्वासों और कृत्यों का विश्लेषण करके दुर्खीम ने गोत्र एवं टोटम व्यवस्था को प्राचीन धार्मिक व्यवस्था का आधार बताया। इन्होंने अपनी ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति में पाई जाने वाली टोटम व्यवस्था का उल्लेख किया। दुर्खीम के अनुसार धर्म ही टोटम है और टोटम ही धर्म है। टोटम जो कोई एक प्रतीक है, चाहे वो पेड़, पशु, पौधा, पहाड़, कुछ भी हो सकता है, जिसके विषय में आदिम व्यवस्था, आदिम जनजातियों की मान्यता है कि वो उनसे बलशाली हैं और वो उनकी रक्षा करते हैं। दुर्खीम ने धर्म की परिभाषा में जो शामिल किया वो विश्वास और पवित्रता को शामिल किया। दुर्खीम कहते हैं कि धर्म पवित्र वस्तुओं अर्थात पृथक और निषिद्ध वस्तुओं से संबंधित विश्वासों और क्रियाओं की संगठित व्यवस्था है, अर्थात विश्वास और क्रियाएं। यानी जो हमारा धर्म है वो किस पर आधारित है? विश्वास, और जो हम क्रियाएं करते हैं, जिनके अनुष्ठान या पूजा पाठ या संस्कार कृत्य जो भी करते हैं वो उन्हीं के अनुसार हैं। तो उन्होंने कहा कि प्राचीन समय में ये जो आज की तरह ये इस तरीके का स्वरूप प्रचलित नहीं था। तब क्या स्वरूप प्रचलित था? विश्वास पर आधारित था। धर्म विश्वास पर आधारित है, जो किसी वस्तु पर हो सकता है, जो किसी पौधे पर हो सकता है, जो किसी वृक्ष पर हो सकता है, जो जल स्रोत पर हो सकता है, नदी पर हो सकता है, किसी पर भी हो सकता है। उन्होंने कहा वो एक पवित्र क्रिया है। तो दुर्खीम ने अपनी परिभाषा में दो पक्ष सम्मिलित किए, वैचारिक एवं व्यावहारिक। विचार के रूप में धर्म विश्वासों का संकलन है और व्यावहारिक रूप में इसके अनेक प्रकार हैं, कृत्य, संस्कार और अनुष्ठान सम्मिलित हैं। इसलिए विश्वास और क्रिया दोनों दुर्खीम के इस में शामिल हैं। दुर्खीम ने अपने इस में बताने का प्रयास किया कि टोटमवाद धर्म का प्रारंभिक स्वरूप है, अर्थात टोटम धर्म का प्रारंभिक स्वरूप है। टोटम शब्द का प्रयोग पहले हो चुका था। दुर्खीम ने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति में टोटमवाद का अध्ययन कर धर्म की उत्पत्ति को स्पष्ट किया। अब टोटम क्या है? दुर्खीम ने बताया एक प्रतीक भी है और एक चिन्ह भी। अभी जैसे मैंने कहा कि प्रतीक जिससे वो अपनी उत्पत्ति मान सकते हैं, गोत्र, टोटम किसी गोत्र से संबंधित हो सकता है, गोत्र समूह का नाम भी हो सकता है, और अपनी नातेदारी और रक्त के संबंध वो आपस में एक दूसरे से उत्पत्ति मानते हैं। दुर्खीम ने कहा कि प्रत्येक गोत्र का एक टोटम होता है और जिसके साथ गोत्र के सभी सदस्य पवित्र तथा अलौकिक संबंध मानते हैं। गोत्र का नाम उसके टोटम के आधार पर हो सकता है। जैसे अभी कहा कि टोटम एक प्रतीक है या चिन्ह है। वो चिन्ह किसी पशु, पौधे, पहाड़, यानी जिसने उनकी रक्षा की, जिसने उनका जीवन दान दिया, जिसने उन्हें खाने को दिया, तो वो सब अपने इन टोटम चिन्हों को अपने बर्तन, अपने शरीर, अपने घर, इन सब पर वो प्रस्तुत करते हैं और किसी उत्सव, पर्व एवं संस्कार के अवसर पर वो सारे जगह इसका चिन्हित भी करवा सकते हैं। टोटम पशु है तो उसके वो खाल भी पहन सकते हैं। इसलिए टोटम बहुत महत्वपूर्ण है। और वो टोटम क्या था? विश्वास पर आधारित टोटम था। मैंने अभी कहा कि कोई अलौकिक वस्तु भी हो सकती है, सूर्य चंद्र भी हो सकता है, नदी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, और वो सभी सदस्य ये विश्वास करते हैं कि टोटम संकट के समय उनकी रक्षा करता है, वह भविष्यवाणी करता है, चेतावनियाँ देता है, स्वप्न में आकर कोई बात कह सकता है। टोटम संबंधी नियमों का उल्लंघन करने वालों की सामाजिक निंदा की जाती है और नियमों का पालन करने वालों को सम्मान दिया जाता है। अब हम जाने कि दुर्खीम ने कहा कि धर्म के स्रोत क्या हैं। दुर्खीम के ही शब्दों में धर्म का स्रोत स्वयं समाज है। आपने पहले भी जाना कि दुर्खीम हर चीज़ को समाज में देखता है। उसकी दृष्टि में समाज महत्वपूर्ण है, समूह महत्वपूर्ण है और प्रत्येक घटना का कारण भी समाज में है। इसलिए उन्होंने कहा कि धर्म का स्रोत स्वयं समाज है। धार्मिक विचार समाज की विशेषताओं के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।
पवित्र अथवा ईश्वर केवल समाज का मानवीकरण है और धर्म का सामाजिक कार्य सामाजिक एकता की उत्पत्ति, वृद्धि और स्थिरता में है। इसलिए समाज सब कुछ है। दुर्खिम ने कहा, व्यक्ति तो केवल समूह में जन्म लेता है और जैसे ही वो समूह में आता है, सभी समूह की मान्यताएं, समूह के तौर तरीके उसे चारों ओर से उसके ऊपर प्रभाव डालते हैं और वो उन्हीं के अनुसार काम करता है। अब जाने कि धर्म के क्या प्रकार है दुर्खिम ने बताए। दुर्खिम ने धर्म के निम्नांकित प्रकारों का उल्लेख किया। दुर्खिम ने कहा, धर्म समाज के लोगों को सामूहिक जीवन में भाग लेने तथा अनुशासन में रहने की प्रेरणा देता है। दूसरा उन्होंने बताया, धर्म सामाजिक एकता को बनाए रखता है, क्योंकि जो लोग एक धर्म अथवा धर्म से संबंधित संस्कारों, विश्वासों एवं कृत्यों में विश्वास करते हैं, उनमें हम की भावना पाई जाती है। यानी जो भी समूह में प्रचलित विश्वास या मान्यताएं हैं, उनको पूरा समूह उनकी पालना करता है। धर्म समूह को पुनर्जीवन प्रदान करता है और समय समय पर धार्मिक उत्सवों को मनाने से समाज का विचार व्यक्ति के मन में गहरा हो जाता है। अर्थात जो भी व्यक्ति संस्कार करता है, कोई भी तीज त्योहार उत्सव मनाता है, उससे उसके मन में वो विचार, वो विश्वास, वो पवित्रता की धारणा वो गहरे से बैठ जाती है और इसीलिए उनमें परिवर्तन बहुत धीमे धीमे देर से होता है। धर्म व्यक्ति के जीवन में समाज की उपयोगिता को सिद्ध करता है। धर्म क्या है? नियंत्रण का साधन है। धर्म व्यक्ति को अनुशासित रखता है। धर्म संवेगों और भावनाओं को संतुलित करता है और वह वर्तमान को अतीत से तथा व्यक्ति को समूह से जोड़ता है। इसलिए दुर्खिम ने क्या कहा कि समाज से धर्म की उत्पत्ति का प्रमुख स्रोत माना जा सकता है। धर्म एक सामाजिक आदर्श है। धर्म एक नैतिक घटना है। धर्म का संबंध स्वर्ग नर्क से है, पाप पुण्य से है, पवित्र अपवित्रता से है और इस सामाजिक आदर्श के ही बहुत सारे रूपों की उन्होंने कल्पना की और उन्होंने बताया। धार्मिक जीवन के दो प्रमुख तत्व विश्वास और क्रियाओं की उन्होंने बात की। धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वासों की व्यवस्था है और एक धर्म को मानने वालों को एक नैतिक समुदाय के रूप में वो बांधती है। इसलिए धर्म की उत्पत्ति समाज में होती है और धार्मिक जीवन के अस्तित्व को बनाए रखना, उसकी रक्षा करना धर्म का प्रमुख कार्य है।